पटना की ट्रैफिक समस्या से जूझ रहे लोगों की परेशानी को खुद महसूस करने के लिए ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान बुधवार को बिना किसी सरकारी तामझाम के ऑटो में सवार होकर सड़कों पर निकल पड़े। डाक बंगला से सगुना मोड़ तक करीब 10 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उन्होंने ट्रैफिक व्यवस्था के बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि अक्सर सरकारी गाड़ी और लाव लश्कर के साथ निरीक्षण करने से पुलिसकर्मी पहले से ही सतर्क हो जाते हैं और जमीनी हकीकत सामने नहीं आ पाती। इस बार आम नागरिक की तरह सफर कर उन्होंने ट्रैफिक की असल समस्याएं देखी, साथ ही चेक पोस्टों पर महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती और बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दों का भी संज्ञान लिया। वहीं शहर में ऑटो और ई रिक्शा चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस और मनमाने ढंग से पार्किंग चलाने पर भी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सही जगहों पर ऑटो और ई रिक्शा की पार्किंग सुनिश्चित की जाए ताकि ट्रैफिक जाम की स्थिति में सुधार हो। भ्रमण के दौरान कई चौंकाने वाली लापरवाहियां भी सामने आई। डाक बांग्ला और बाकरगंज स्थित चेक पोस्टों पर अधिकारी कुर्सी पर आराम फरमाते पकड़े गए, जिन्हें ट्रैफिक एसपी ने मौके पर ही कड़ी फटकार लगाई और चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियों पर सख्त कार्रवाई होगी। एसपी लोहान ने बताया कि एनसीसी युवाओं की मदद से ट्रैफिक डाटा भी इकट्ठा किया जा रहा है, जिससे समस्याओं का सटीक समाधान निकाला जा सकेगा। यह औचक निरीक्षण साबित करता है कि राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अब प्रशासन गंभीर है और लापरवाह अफसरों पर भी गाज गिरनी तय है। देखिए, निरीक्षण का मेनली हमारे 2-3 इसके अंदर रीजन थे। एक तो ये था कि हम एक कॉमन आदमी के नज़रिए से देख पाएं कि जो कॉमन आदमी जब अपनी गाड़ी से या फिर ऑटो से निकलता है तो वो क्या क्या समस्याएं फेस करता है। तो हम ऑटो से निकले हैं, कुछ पोस्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। वहाँ पे काफ़ी बार कंप्लेंट ये आता था कि जो पदाधिकारी और सिपाही हैं वो अंदर पोस्ट में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं दिखते हैं। अभी तक हमने जितना पोस्ट पे देखा है तो सिपाही हमारे को मिला है 100% अपना रोड पे है, ड्यूटी कर रहा है। 1-2 जगह पे पदाधिकारी हमें नहीं दिखे, वो अंदर पोस्ट में बैठे थे, आराम फरमा रहे थे। वहाँ पे उनको हमने चेतावनी दी है, सख्त हिदायत दी है, कम से कम जो पीक आवर है उसके अंदर वो अपने बाहर निकल करके सिपाही की मदद करेगा। कहीं पे अगर नो पार्किंग का या अन्य उल्लंघन उसको पाए जाते हैं तो शमन की कार्रवाई करेगा। दूसरा इसका एक रीज़न था कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 24 ट्रैफिक चेक पोस्ट का स्थापना किया गया है महिला ट्रैफिक पुलिस के लिए, उसके भी 24 में से लगभग 20 जगह पे हमारे पास स्थापना हो गई है ट्रैफिक पोस्ट की। कुछ जगह पे पानी और बिजली की व्यवस्था नहीं हुई थी, तो वही हम लोग घूम करके देख रहे हैं कि कहाँ पे क्या किया जा सकता है। तीसरा इसके अंदर रीज़न था कि जो हमारे नए ओपी बने हैं, वहाँ के ओपी प्रभारी अपने क्षेत्र में रहते हैं, भ्रमणशील रहते हैं या नहीं रहते हैं, वो हम लोग देख रहे थे। और चौथा इसके अंदर ये था कि एनसीसी की मदद से हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं पटना के ट्रैफिक का, जिसके अंदर यातायात व्यवस्था का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं। डाक बंगला और सगुना मोड़ को 2 सेंटर पॉइंट बनाया गया है। वहाँ से हम लोगों ने लगभग 40 रूट जो कि मुख्य हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट जहाँ के भी हैं, कि एक कॉमन आदमी को सगुना मोड़ से या डाक बंगला से यदि उसको फॉर एग्जांपल पहुंचना है पीएमसीएच या एनएमसीएच या आईजीएमएस या एयरपोर्ट जाना है या पटना जंक्शन जाना है तो उसको लगभग औसतन कितना समय लगता है। तो जैसे हम लोग अभी यहाँ से डाक बंगला से सगुना मोड़ आए तो एनसीसी के हमारे साथ में है, तो इन्होंने वहाँ पे नोट किया था 3:35 पे हम लोग वहाँ से निकले थे और 3:56 पे हम लोग सगुना मोड़ पहुंचे। तो ये लगभग 10 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो हम लोगों ने 21 मिनट में तय किया है। इसी तरीके से पिछले 10 दिन से ये लगातार चल रहा है। 2 दिन और ये सर्वे चलेगा ताकि 2 वीक का हम लोग डाटा ले पाएं और डाटा एनालिसिस के माध्यम से हम लोग ये सुनिश्चित कर पाएं कि कब पीक आवर होता है, किस एरिया में ज़्यादा समय लगता है, जब स्पेशल इवेंट्स होते हैं तो किस जगह पे हमारे को ट्रैफिक को ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कहाँ पे रूट डाइवर्ट करने की आवश्यकता है। तो डाटा एनालिसिस की मदद से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य के अंदर जो लोगों के सुझाव तो है ही, प्लस साथ ही साथ हमें डाटा भी ये बताए कि किस तरीके से हम लोग उसके अंदर आगे कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, आम लोगों की तरह जैसे आप निकले तो आम लोगों की परेशानी कैसे होती है? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो ऑटोज का स्टैंड है वहाँ पे उन लोगों के पास जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे कारगिल चौक हम लोग होकर के आए तो वहाँ पे यत्र तत्र ऑटो लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको भी हमने ये बोला है कि आप लोग ऑटो को ठीक तरीके से लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ऑटो नहीं लगा हुआ है। सेम जब एग्जीबिशन चौराहे से हम लोग आए तो हमने देखा कि जो मालवाहक वाहन है वो कहीं बीच में खड़े हैं, नो पार्किंग के एरिया में खड़े हैं, अपना सामान वहीं पे वो ढो रहे हैं, जबकि अंदर पार्किंग का व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके की समस्या हम लोगों ने देखी और उसका किस तरह सुधार किया जा सकता है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं।